गोरखपुर के लिए मानसून आना सिर्फ मानसून आना नहीं होता है, उसके लिए होता है जलभराव होना। और ये राजमार्ग है, यहाँ पर लगता है हर साल जब भी बरसात होती है तो ये सड़क डूब जाती है। और अब बारिश होने को है, तब अभी इसका 50% काम पूरा हो पाया है। ये एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसके थ्रू अब पानी पंप किया जाएगा, यानी कि एक नई पैरेलल व्यवस्था की जा रही है। आप सोचिए, जब मानसून सर पर है और बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया है, तब इस तरह के काम कितने सफल हो सकते हैं और क्या जब तक बारिश होगी तब तक ये काम सफल हो पाए। मौसम विभाग के हिसाब से 18 से 19 तारीख तक मानसून सक्रिय होगा। उसके बाद जो बारिश होगी तो इस नाले का क्या हाल होगा, और ये जो मिट्टी है ये ढहकर जब नाले में जाएगी तो नाला किस तरह से चौक होगा। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और आपको बता दें 15 जून उत्तर भारत में मानसून के आने का समय माना जाता है। और गोरखपुर में आज सुबह 10-11 बजे के बाद से आसमान में बादलों का आना जाना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बदली का मौसम है, धूप से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन इसे मानसून की आहट कहा जाता है और प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है, जैसा कि मौसम विभाग ने भी अपने जो पूर्वानुमान में जताया है कि अब जो है मानसून सक्रिय हो रहा है और 2-4 दिनों की प्री मानसून बारिश होगी, उसके बाद असली मानसून आएगा। लेकिन गोरखपुर के लिए मानसून आना सिर्फ मानसून आना नहीं होता है, उसके लिए होता है जलभराव होना। उसी जलभराव का एक बड़ा सा हिस्सा देवरिया ये राजमार्ग है, यहाँ पर लगता है हर साल जब भी बरसात होती है तो ये सड़क डूब जाती है। ये सड़क डूब इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पर जल निकासी की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं थी और अभी भी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये पीछे आप जो 3 पंप देख रहे हैं ये अभी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अभी हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि 11 जून से ये काम शुरू हुआ है। यानी सोचिए आपकी जब मानसून एकदम सर पर है तब अधिकारियों की नींद खुली है, और अब बारिश होने को है, तब अभी इसका 50% काम पूरा हो पाया है। आपको इसकी फंक्शनिंग बता दें कि ये 3 जो हैं बड़े हैवी मोटर्स लगाए गए हैं, जो यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा उसे आगे पंप करेंगे। जो नाला बन रहा है, हम इधर दिखाने की कोशिश करेंगे, इधर आ जाइए, इधर आपको दिखाएं कि नाला इधर बन रहा है। ये इसके पीछे नाला है, यहाँ पर ये नाला है, इधर नाला बना, इधर दिखाई तन में। ये 3 बड़े बड़े पंप हैं और इधर जो है एक नाला बना है। नाले की हालत आप देखिए, दिखाइए तन में, इधर नाला दिखाइए, इधर ये जो है नाला है, इसकी हालत देखकर बताइए कि क्या यहाँ से जल निकासी संभव है। प्रशासन लाख दावा करता रहा, योगी आदित्यनाथ कई बार ये कहते रहे कि अगर इस बार शहर डूबा तो अधिकारी नपेंगे, लेकिन अधिकारी नपेंगे या नहीं नपेंगे वो तो जल भराव के बाद तय होगा। लेकिन जल भराव होना तय है, क्योंकि ये जो काम है जिसे 1 जून से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, मानसून से काफ़ी पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, वो मानसून सर पर है और अभी 50% काम हुआ है। इस नाले आपको इधर जो दिखाए नाला है, ये तो ये पंपिंग का काम है, जो पंपिंग का काम शुरू हो रहा है वो काम है। और इस नाले की हकीकत आपको आगे दिखाएंगे। कई जगहों पर नाला अभी भी काम चल रहा है, आज 16 जून को भी यहाँ पर काम चल रहा है। तो आपको आगे हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि नाले की क्या स्थिति है। तो आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इस समय हम खड़े हैं मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बाउंड्री पर। आप देख सकते हैं ये बोर्ड देख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक उसके सामने खड़े हैं। और अभी देखिए, अभी ये मशीन चल रही है। बताया जा रहा है कि अब इस नाले से पानी का जो बहाव है वो इस नाले से नहीं होगा, उसके लिए एक और लाइन बिछाई जा रही है। ये भी नगर निगम का एक अजब नायाब तरीका है कि पहले से जो बनी हुई है उसको छोड़ के एक नई बिछाई जा रही है। और ये पिछले कब से बिछाई जा रही है? पिछले 3 दिनों से इसका काम शुरू हुआ है। आप देखिए, जब मानसून सर पर है तब इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसके थ्रू अब पानी पंप किया जाएगा, यानी कि एक नई पैरेलल व्यवस्था की जा रही है। आप सोचिए, जब मानसून सर पर है और बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया है, तब इस तरह के काम कितने सफल हो सकते हैं और क्या जब तक बारिश होगी तब तक ये काम सफल हो पाएंगे। आप पीछे देख पा रहे हैं मशीन चल रही है, उधर एक मशीन चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरी समय पर प्रशासन क्यों जागता है। पूरे साल प्रशासन सोता रहता है और जब मानसून सर पर आता है, बादल आसमान में छाने लगते हैं,
तब इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि अगर इस साल शहर डूबा तो अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्या सच में अधिकारियों को इस बात का भय है? ये इस काम को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह के कई सारे काम अभी और शिफ्ट में चल रहे हैं। हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये नाला कहाँ तक पहुँचा है। इस समय हम खड़े हैं रानीडीहा में। वो नाला जो आप देख रहे थे, जो सिंघड़िया से जो है करजहाँ तक बनाया जा रहा है, उस नाले की स्थिति देखिए। इसी नाले से अधिकारी जो है वो जल निकासी का दावा कर रहे हैं। आप देखिए कि नाले की क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। और अभी इस तरफ देखिए मिट्टी निकाला जा रहा है। आप सोचिए कि इस नाले से कैसे होगी जल निकासी। और जो अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस बार शहर नहीं डूबेगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं शहर के अधिकारियों के, कितने शहर के अधिकारी कितने गंभीर हैं योगी आदित्यनाथ के उस आदेश को कि शहर किसी भी हाल में नहीं डूबना चाहिए। आज जो है 16 जून हो गया है और मानसून प्री मानसून बारिश के लिए बादलों ने अपना डेरा पूर्वांचल में जमाना शुरू कर दिया है। उसके बाद ये हालत है। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जल निकासी कितनी होगी। बाकी आपको आगे भी लेकर चलते हैं। कई जगहों पर इस तरह के लूप होल हैं, हम आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से करजहाँ तक किस तरह की स्थिति है। तो आइए अब आपको लेकर आगे चलते हैं। इस समय हम खड़े हैं जंगल सिकरी में और यही वो जगह है जहाँ से जो है आबादी ख़त्म होती है और जंगल शुरू होता है। ये बॉर्डर है, ये बाउंड्री आप देख सकते हैं। यहाँ से ये कुसमी जंगल शुरू हो जाता है और इसके इधर जो है, इधर दिखाई तन्मय, इधर जो है वो आबादी रहती है और यहाँ तक का नाला लगभग इस क्षेत्र में तो बनकर तैयार है। और यहाँ से आगे जो नाला जाएगा वो अंडरग्राउंड होकर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो नाला ओपन था और यहाँ से आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड वे में होकर जाएगा। और यहाँ पर तो जो काम दिख रहा है लगभग फाइनल मोड में है। और यहाँ पर अभी जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया कि आज से कल में ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही है कि जब आगे से पानी का आने का रास्ता ही क्लियर नहीं है तो फिर इसके फाइनल होने से कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर सिंघड़िया की वही नौबत होगी जो हर साल बारिश में होती है और गोरखपुर और देवरिया राजमार्ग पे पानी लगता है। अधिकारियों के लिए राहत की बात ये हो सकती है कि बरसात जो है मानसून अपने पूरे वेग में ना आए और थोड़ी बहुत बारिश होकर फिर बारिश बंद हो जाए, फिर इनको कुछ समय मिल जाए और फिर वो उस नाले का निर्माण कर लें। उसी स्थिति में देवरिया और गोरखपुर राजमार्ग जो है वो डूबने से बच सकता है। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें लगातार अगर 2 दिन बारिश हुई तो जल भराव जस का तस होगा। और मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, मुख्यमंत्री का जो आदेश था, उसे अधिकारी पूरा करने में कहीं ना कहीं चूकते नज़र आ रहे हैं। हालांकि आखिरी समय में जितनी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर काम दिन रात किया जा रहा है, आप देख सकते हैं वो लाइट लगी हुई है, वो लाइट देख सकते हैं वो लगी हुई है। इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पर रात में भी काम चल रहा है। यही तेज़ी अगर जो है पहले दिखाई जाए, मार्च अप्रैल के समय में ही दिखाई जाए, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। इस समय हम खड़े हैं कुसमी जंगल के सामने और बात कर रहे हैं गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर लगने वाले जल भराव से मुक्ति के लिए जो नाला बनाया गया उसकी प्रगति का। तो आप देख सकते हैं ये वो नाला बनाया गया है और देखिए ये अंडरग्राउंड बनाया गया है। यहाँ पर जहाँ से जो जंगल का, इधर जंगल का इलाका है, पूरा दिखाइए जंगल का इलाका है कुसमी जंगल का, उसके सामने जो एरिया बनाया गया है वो बनाया गया है अंडरग्राउंड। पाइप डाले गए हैं उसमें, ह्यूम पाइप उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए उसकी प्रगति कितनी है कि किस तरह से जो है बरसात सर पर है, मानसून सर पर है और जिस तरह से ये आधा बनाकर इसको छोड़ा गया है। सोचिए अगर इसमें पानी फ्लो किया जाए तो यहाँ पर कैसे जो है पानी फ्लो होगा और ये सारा जो है धूल मिट्टी है ये सारा जाकर उसमें इकट्ठा होगा और उसकी सफाई करना कितना मुश्किल काम होगा। सोचिए किस तरह से जब आज से मानसून जो है प्री मानसून की आहट सुनाई दे रही है और आसमान में बादल छाने शुरू हो गए हैं, तब स्थिति ये है। ऐसे कई गड्ढे हमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, उधर भी दिख रहे हैं हमको, उधर भी दिख रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह के गड्ढे हैं जो कंप्लीट नहीं हैं। अगर ऐसे में बारिश शुरू हो जाती है तो फिर ये जो मिट्टी का अंबार आप देख रहे हैं वो बहकर वापस इसमें जाएगा और पूरा बैठ जाएगा और फिर इसकी सफाई करना अपने आप में खुद में एक चैलेंज होगा। और जब ये नाला चौक होगा तो फिर ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और फिर से वो जो पूरा कॉलोनियाँ डूबेंगी। पूरी जो कॉलोनियाँ हैं सिंघड़िया से लेकर और सुबह बाज़ार के बीच में जो कॉलोनियाँ जो जहाँ पिछली बार नावें चलती थीं वो कॉलोनियाँ फिर से डूबनी तय हैं, क्योंकि जो जल निकासी का सिस्टम है जिसके लिए साल भर से प्रयास किया जा रहा है और अधिकारियों की लापरवाही से नतीजा आप देख सकते हैं कि ये है कि अभी ये स्थिति है कि अगर बारिश हो तो ये पूरा मिट्टी इसमें जाएगा और फिर ये नाला चौक हो जाएगा और फिर जितने सारे इंतजाम हैं वो धराशायी हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे थे तस्वीरें, आपको आगे भी और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आ गए हैं उस आखिरी छोर पर जहाँ इस नाले को
ख़त्म होना है और ये जो है तुर्रा नाला है, तुर्रा नाला कहते हैं इसको, इसमें आके मिल जाना है। यानी कि यहाँ पर इस जो नाले का निर्माण हो रहा है यहाँ पर डिस्चार्ज होगा और फिर यहाँ से नाला तुर्रा नाला होते हुए गोर्रा होते हुए ये राप्ती में जाकर मिल जाएगा। मज़े की बात देखिए, जहाँ पर थोड़ी दूर इसको अंडरग्राउंड किया गया है उसके बाद दावा किया गया है कि ये आखिरी छोर तक अंडरग्राउंड जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप इसकी साफ़ सफाई और नाले की स्थिति का हाल देखिए। थोड़ा सा और आगे आकर देखेंगे तो स्थिति ये है कि बरसात में ये आसपास की मिट्टी है ये ढहकर यहाँ पर बराबर हो जाएगी और इसका लेवल भी जो अंदर पाइप डाला गया है उससे ऊंचा है। यानी कि टेक्निकली बात ये है कि इस यहाँ पर तक पानी आएगा ही नहीं, पानी चढ़ेगा ही नहीं। जब यहाँ तक पानी नहीं आएगा तो नाला चौक होगा और नाला चौक होगा तो ओवरफ्लो करके पानी सड़क तक आएगा। अब देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, किस तरह से अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। अभी हम जब ऑफ कैमरा यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका कहना था कि काम एकदम टकाटक है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन काम आपके सामने है। ये वो नाला है, आप देखिए कि यहाँ पर अगर बरसात हुई तो क्या ये मिट्टी बहकर इसमें नहीं जाएगी, और जैसे ही ये मिट्टी बहकर जाएगी तो क्या ये नाला चौक नहीं होगा। ये आखिरी छोर है, अगर यहाँ पर नाला चौक होगा तो इसके पहले जितने इंतजाम है वो सारे धराशायी होंगे और पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आएगा, कॉलोनियों में जाएगा। ये इंतजाम है नगर निगम के द्वारा बनाए गए नाले का और ये तैयारी है अधिकारियों की। योगी आदित्यनाथ लाख कहते हो कि इस बार शहर नहीं डूबना चाहिए, सड़कें नहीं डूबनी चाहिए, कॉलोनियों में नाव नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की जो कार्यशैली है वो ये साबित कर रही है कि साहब हम तो वही करेंगे जो हमारे ढर्रे में है और इसके लिए नगर निगम की देखरेख में ये काम होना है। और नगर निगम हमेशा दावा करता है कि इस बार शहर नहीं डूबेगा, इस बार जो है काम कंप्लीट होना है और ये आपके सामने काम है। बाकी ये फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं कि इस बार जो है मानसून में शहर का क्या हाल होने वाला है। अगर इस बार शहर नहीं डूबता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। खासकर देवरिया नाले की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी जल भराव की समस्या से पिछले साल 3 से 4 महीने जूझी थी। प्रेमनगर जैसे कॉलोनियों में नाव चलाने पड़े थे। उससे बचने के लिए सरकार ने ये दावा किया था, प्रशासन ने, नगर निगम ने ये दावा किया था कि इस बार नवंबर से ही काम शुरू होगा और किसी भी हाल में मई तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आज 16 जून हो चुका है। प्री मानसून बारिश के लिए बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है और कभी भी प्री मानसून बारिश शुरू हो सकती है। उसके बाद मानसून का समय शुरू होगा। मौसम विभाग के हिसाब से 18 से 19 तारीख तक मानसून सक्रिय होगा। उसके बाद जो बारिश होगी तो इस नाले का क्या हाल होगा और ये जो मिट्टी है ये ढहकर जब नाले में जाएगी तो नाला किस तरह से चौक होगा और उसके बाद फिर जो जलभराव की स्थिति है उससे लोगों को जूझना ही पड़ेगा। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।